हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपना चैनल फर्स्ट स्टडी ज्ञान में स्वागत है। आज हम बॉडमास रूल लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम में खासकर एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो एंड अदर एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा मिलता है। कहीं कहीं सेट में तो 5-6 तक मिलता है और इस लगता तो देखने में है कि आराम है, लेकिन यहाँ से सवाल बनता नहीं है। अगर ये नियम नहीं जानेगा तो बनेगा सवाल नहीं। तो चलिए इसको हम देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। जैसे क्या है बोर्ड मास बोर्ड मास है ना। बी से क्या होता है तो ब्रैकेट, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कोष्ठ। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं तो 4। सबसे पहले तो देखना है क्या, रेखा कोष्ठक, उसके बाद होता है छोटा कोष्ठक, उसके बाद होता है मंझली कोष्ठक, उसके बाद क्या होता है बड़ी कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ऑर्डर मतलब क्या होता है का लिखल रहेगा क्वेश्चन में का, उसके बाद का को ही ऑफ अगर लिखल रहेगा या फिर √x या x² इस तरह का भी देगा तो सबसे पहले क्रिया इसका होगा। कहने मतलब इसके क्रिया जो होगा इसके बाद अगर क्रिया करना है तो इसका करना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिवीजन, मतलब फिर आएगा भाग का क्रिया, भाग का। उसके बाद आता है मल्टीपल यानी कि गुना, फिर गुना का क्रिया होगा। उसके बाद है ऐड मतलब जोड़, मतलब फिर जोड़ का क्रिया होगा। उसके बाद सबट्रैक्ट मतलब घटाओ, मतलब माइनस का क्रिया होगा। ठीक है, अगर इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो लिख सकते हैं थोड़ा सा इसको, जैसे कि ये है रेखा कोष्ठक को क्या कर सकते हैं इंग्लिश में, लाइन हो गया, लाइन ब्रैकेट, और इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, है ना, स्मॉल ब्रैकेट। और इसको क्या कहेंगे मिडल, या फिर क्या कह सकते हैं करली ब्रैकेट। और इसको क्या कहेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर इसको समझ गए हैं तो कुछ नहीं है बनाने में। ठीक है, मतलब क्रिया सबसे पहले इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, इसके बाद इसका होगा, और ये दोनों में किसी का भी उलट पुलट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इतना सीखने के बाद अगर ये याद नहीं रहता बोर्ड मास तो सीधे बदमाश याद कर लीजिए। बोर्ड मास नहीं याद रहेगा तो बदमाश कर लीजिए, याद हो जाएगा। अब देखिए सवाल पे आते हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, और सभी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। जैसे 216 भागा 4 भागा 9 भागा 3 भागा 2, देखने में तो लग रहा है कि आसान है, लेकिन आप अपने से कीजिएगा ये सवाल तो समझ में आएगा कि कितना आराम है। अगर बन जाता तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर देखिएगा तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, जैसे क्या है 216 है तो कुछ नहीं लिखना है, 216 तो लिख दिए। और एक चीज़ ध्यान देना है, जैसे कि कोई भी संख्या रहेगा, जैसे कि 8 है, अब भागा क्या है 3/2। ठीक है, इसको गुना में लाने के लिए कुछ नहीं करना, ये वाला जो अंक उलट जाता है, मतलब 8 हो गया, इसको गुना में जैसी करेंगे तो क्या होगा 2/3 होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। आगे बस इतना जानना है, और इतना जानने के बाद कुछ नहीं करना है, आना है यहाँ पे। तो 216 हुआ, यहाँ भागा है तो क्या होगा 1/4, फिर क्या होगा 1/9। ठीक है, फिर क्या होगा 1/3, क्या होगा 1/2। ठीक है, अब देखना है कि काटना है। अगर 9 से काटते हैं तो 9 दूनी कितना 18, बचा कितना 3, 9 चक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 3 चौक 12, दूनी कितना 24, जो कि कट गया, मतलब कि एक बचा है तो 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा तो 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देख रहे हैं कि सब रूल फॉलो कर रहा है, जितना भी इसमें दिया हुआ है सब फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो कि जानते हैं कुछ ना कुछ जान रहे हैं वो भी जितना हम लाए हैं सब एक ना एक हिसाब में फंस जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उनके लिए भी, जो कि बहुत जानते हैं कि हम जानते हैं कि बदमाश पूरा हमसे बन जाएगा, तो यहाँ पे फंस सकते हैं। वो देखिएगा पूरा वीडियो तो समझ में आएगा कहाँ फंसेंगे, गारंटी है कि फंसेंगे। चलिए आएगी। अब यहाँ ये सवाल में देखना है क्या, सबसे पहले रेखा कोष्ठक यहाँ दिख रहा है, उसके बाद छोटा कोष्ठक, उसके बाद महिला कोष्ठक का काम होगा, उसके बाद किसका ब्रैकेट बड़ा कोष्ठक का काम होगा, उसके बाद का ये नियम याद रहना चाहिए, बदमाश। ठीक है, आइए अब तो रेखा को देखिए, यहाँ पे 112 भागा क्या है 7 है, गुना 4 है, तो 7 से अगर भागा देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेखा कोष्ठक के सबसे पहले इसका क्रिया होना चाहिए। तो 7 चौक कितना हो गया 28, तो 28 हो गया। 28 से भागा अगर देते हैं तो क्या हो जाएगा 28 चौक 112, अब 25 4 आ गया, तो 25 में से 4 गया कितना हो गया 21, 21 यहाँ पे आ गया इतना करके हल,
ये वाला, और 37 में से 21 गया तो क्या होगा, 7 में से गया कितना 6, और 3 में से 2 गया कितना 1, 16, और 40 में से 16 गया तो कितना होगा, 40 में 16 गया तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया कितना 4, और 3 में से 1 गया कितना 2, 24। यानी कि ये बचा अब ऐसे करके, और का 6, और ये लास्ट में बचा कितना 12 का स्क्वायर मतलब कितना था 144। सही हो गया भागा। अब यहाँ पे भी गलती हो सकता है, देखिएगा क्या है, अगर 24 छक 44 6 कर देते हैं, 6 छक कितना हो जाएगा 36, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले का क्रिया होता है, का, तो का क्रिया होगा, और बाद होगा किसका, भागा का क्रिया इसका। तो 24 तो छक कितना 44 है, तो 144 ही आ गया इतना, और 144 में भागा देंगे 144 से तो क्या होगा 1 आएगा, तो सीधे यहाँ पे क्या आंसर आ गया 1 हो गया। चलिए आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, 2 का 3 भागा 3, तो सबसे पहले किसका क्रिया, का मतलब क्या गुना ही होता है, लेकिन सबसे पहले का क्रिया करना है। तो 2 तिया कितना 6, 6 भागा 3 कितना हो गया 6 भागा 3 करते हैं तो कितना होगा, और 2 गुना 3 है, पहले किसका क्रिया भागा का, क्या कि यहाँ 2 गुना 3 है तो पहले भागा का और बाद गुना का, तो यहाँ भागा क्रिया होगा सबसे पहले। तो 3, तो यहाँ क्या होगा 2 गुना 3 बटे कितना 3, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 2 एक यहाँ की 1 है तो 2 एक है 2, 3 दूनी कितना 6, तो 2 हो गया, और 2 एक है कितना 2 हो गया, यानी कि कितना कट गया कितना 1 आंसर आ गया इसका भी। ठीक है आगे, जैसे ये सवाल देखे होंगे है ना, कुछ नहीं, क्या करना है, सबसे पहले छोटा कोष्टक को हटाना है, यहाँ पे तो कोष्टक दिख रहा है, तो उससे पहले अंदर में क्रिया करना है, क्या होगा भागा है, तो ये नहीं कि 12 है भागा 4 है तो 12 चरती है 12 हो जाएगा, गुना है तो गुना नहीं होगा, चरचक 16 नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है भागा देना है, उसके बाद जो भी होगा तो देखना फिर से 4 हो गया, ये तो 4 20 हो गया, प्लस 12 भागा 4 कितना हो जाएगा 3, और गुना 4 होगा यहाँ पे, अब -3 गुना कितना 2, अब प्लस कितना 20। ठीक है आगे, अब देखना है कि चरती कितना 12, अब 12 में से 3 दूनी 6 हो गया तो 6, अब 20 6 कितना 26, और ये बचा कितना 4 गुना कितना 26 हो जाएगा, और प्लस कितना 20 हो जाएगा, तो 4 छक 24 के 4, बाकी कितना 2, और 4 दूनी 8 2 10 हो गया 104 हो गया, और प्लस 20 हो गया, यानी कितना 124, जो कि आंसर है। ठीक है आगे, जैसे ये वाला सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है ये, अगर बन जाता है तो आप बोर्ड मास सीख लिए हैं बढ़िया से। चलिए आइए, क्या करना है, सबसे पहले ये 36 है ना, तो कुछ नहीं, भागा है तो गुना करने के 1/4 उलट जाएगा, ये 4 है 4/1 कुछ नहीं है तो 1, और गुना जैसे किए तो क्या होगा 1 उलट जाएगा, 1/4 क्या होगा 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 1/4 कितना 3 हो जाएगा, गुना क्या 1/4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब प्लस। ठीक है, और ये जो मोड है, ये जो मोड दिख रहा है, पहले घटाएंगे इसका काम करें, इसको बोला जाता है मोड। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या मोड। तो -6 में से 3 जाएगा, -6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा -3, -3 हुआ, लेकिन मोड से अगर बाहर निकला, मोड से जैसे ही बाहर निकले तो प्लस हो जाता है, माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा, प्लस रहेगा तो प्लस से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा -3 आ रहा है, लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो +3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या है 4 है, और गुना ये है, तो 3 में से 2 गया, क्या कि रेखा कोष्टक है तो इसका काम करें पहले, तो 3 में से 2 गया कितना 1, तो 4 कहें कितना 4, तो ये हो जाएगा। तो अब ध्यान देना है 4 नमक कितना 4 3 12 दूनी कितना 36, जो कि कट गया, मतलब कुछ ही बचा यहाँ 1 गुना 1 न होगा ये, तो 1 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देना 1 हो गया,
अब प्लस क्या हो गया 3 हो गया, अब प्लस क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि 4 3 7 1 कितना 8, जो कि आंसर है। अब जाइए और ग्रुप डी का सेट उठाइए, चाहे किसी चीज़ का भी उठाइए और बनाइए, बनेगा सवाल, और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ओके।